बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अंबरनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अंबरनाज़ बिलो स्काई। आज हमने बनाया है मटर पुलाव, जिसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक अदद प्याज ली है जो कि दरमियानी है, बारीक कटी हुई। अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून और 5-6 अदद टमाटर हैं जिसको हमने चॉप कर लिया है। और 8 से 10 हमने तकरीबन हरी मिर्चें ली हैं जिसको मोटी मोटी काट लिया है। और तकरीबन हम ये आधा किलो चावल के लिए बना रहे हैं। नमक है हस्बे ज़ायक़ा जो कि मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लिया है। और ये लिया हमने बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून। गरम मसाला है ये जो कि 1 तेज़पत्ता है, 1 बड़ी इलायची का टुकड़ा है, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, ज़ीरा, काली मिर्चें हैं 10 से 12। ये गरम मसाला हमने लिया है। और ये चावल है जो कि आधा किलो है तकरीबन, हमने इसको भिगो लिया है। मटर हैं ये 1 पाव के करीब है, इसको हमने बॉईल कर लिया है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको बॉईल कर लिया है इस तरह। सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे जो कि हमने लाइट ब्राउन कलर देना है। उसके बाद अदरक लहसुन ऐड करना है और टमाटर ऐड कर देंगे फिर हम, जो कि हमने 5 से 6 लिए थे। और उसके बाद हमने इसमें डालनी है हरी मिर्चें जो कि हमने मोटी मोटी काट के डालनी है। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे जो कि हमने गरम मसाले लिए थे, सब ऐड कर देंगे हम। काली मिर्चें, ज़ीरा, तेज़पत्ता, ये ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने जो बिरयानी मसाला और नमक था वो ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इस तरीके से हम इसको भुनाई करेंगे इसकी, ताकि इसके टमाटर गल जाए। फिर हम मटर भी ऐड कर देंगे इसमें के टाइम पे, ताकि साथ साथ तमाम चीज़ें भुन जाएं ताकि हमारे टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। मसाला आपने अच्छी तरीके से भूनना है इसका। ये देखें हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए। और इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरह भुनाई करनी है। जब ये भुन जाएगा मसाला, फिर हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो तकरीबन ये हमारे आधा किलो चावल हैं, तो हमें इसी हिसाब से हमने 4 प्याली हमने पानी ऐड करना है। तो पानी हम चावल के दुगना ही ऐड करते हैं, मतलब जितने चावल होते हैं उसका डबल ही हमें जो है ऐड करना होता है। तो इस तरीके से हमने पानी ऐड करना है इसमें और फिर इसमें हम मिलाने तक इंतज़ार करेंगे। बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे चावल जो कि हमने पहले से भिगो दिए थे। ये देखें, जब आप चावल को भिगो देते हैं थोड़ा सा पहले, तो ये थोड़े से सॉफ्ट बनते हैं। तो जब हम इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको दम पे रखेंगे। ये देखें, इस स्टेज पे अब हम इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन हम इसको 10 मिनट दम लगाएंगे। और ये देखें मटर पुलाव तैयार है। और आप भी इस तरीके से इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।